हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पढ़ने के 3 मुख्य स्टेप होते हैं जिससे आप पूरे प्रतिस्थापन विधि को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है समीकरण का पहचान देना, जैसे कि समीकरण 1 और समीकरण 2। और दूसरे स्टेप में हम करते हैं समीकरण 1 जो मानते हैं उसको हम हल करते हैं और उसको हम समीकरण 3 को मान के लेकर चलते हैं। जो हमारा स्टेप 3 होता है उसमें जो हम समीकरण 3 को मानते हैं उसको हम समीकरण 2 में, जो हमने यहाँ पे समीकरण 2 मान रखा था, इसको हम पुट कर देते हैं, यानी कि इसमें हम रख देते हैं। फिर उसके बाद हम x का मान और y का मान ज्ञात करते हैं। फिर हमारे प्रतिस्थापन विधि का आंसर निकल आता है। तो आइए हम इससे और बेहतर तरीके से समझें। तो आइए अब हम इस उदाहरण के द्वारा और बेहतर तरीके से समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है और इसे हल कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण है जिसको हम समीकरण 1 मान रखा है, और ये हमारा दूसरा समीकरण जिसे हमने समीकरण 2 मान रखा है। तो इसको हम पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को मान के लेकर चलेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मानकर हम समीकरण 1 को उतारेंगे। और फिर हम यहाँ देखिए हमने समीकरण 1 को सेम का सेम उतार दिया, और फिर हम इसको हल करेंगे और यहाँ पे हम x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए हमें x का मान ज्ञात करना था, तो हम x को इस साइड रखें और हम y को हम उस साइड भेज दिए। तो y यहाँ पे प्लस का था, तो इसलिए इक्वल के उस साइड गया तो ये माइनस में हो गया। ये देखिए, जब हमें x का मान ज्ञात करना है तो हमने यहाँ पे 2 को उस साइड भेज दिया, यानी कि यहाँ पे x 2 के साथ मल्टीप्लाई में था तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने डिवाइड में कर दिया और हमारा x का मान निकल गया। तो हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, और हमने समीकरण इसको 3 इसलिए माना है क्योंकि हमारा पूरी तरह से x का मान नहीं निकला है। यहाँ देखिए, यहाँ पे y भी है। अगर हमारा पूरी तरह से x का मान यहाँ निकल जाता तो हमें समीकरण 3 मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इसके बाद आपको समीकरण जो आपने 3 मान रखा है, यानी कि x का मान निकला है, उस x का मान समीकरण 2 में पुट कर देना है, यानी कि 2 में रख देना है। तो यहाँ देखिए हमने समीकरण 2 को एज इट उतार लिया है। फिर हम इसको सेम समीकरण 1 की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने समीकरण 1 में देखो x का मान, हमने x का मान इसमें रख दिया है, और x का मान क्या था, 7 - 2y बटे में 2, सेम का सेम हमने लिख दिया। अब हम इसको हल करेंगे और हमारा यहाँ पे y का मान निकल आएगा। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 7 में कर दी तो 21 आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई हम 2 में कर दिए तो 6y आ गया। अब बटे में 2 था तो बटे में 2 हमने लिख दिया, और माइनस में y था तो माइनस में y लिख दिया, इक्वल 5 लिख दिया। और यहाँ देखिए 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मान सकते हैं। तो हमने नीचे 1 मान लिया है, और हम इन दोनों की एलसीएम ले लेंगे, और हम यहाँ पे एलसीएम हमारा 2 निकल गया, और हमें 21 का 21 और माइनस 6y माइनस 2y 2y। यहाँ पे 2y इसलिए आया क्योंकि 1 के पहाड़े में 2 2 बार में आता है, इसीलिए y में भी 2 से गुना होगा। तो y के 2 में गुना करेंगे तो क्या आता है, 2y इक्वल में 5 का 5। ऐसे सेम का सेम फिर हम आगे करते जाएंगे, और हम इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमारा 8y आ जाएगा, और 21 का 21 ऐसे लिख देंगे। और इस साइड हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो 5 2 10, और 21 माइनस इतना 2 1, सेम का सेम। अब हम यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है, तो हम 21 को इक्वल को उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे प्लस का है तो 21 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम इन दोनों में माइनस करेंगे, तो 10 में से माइनस 21 करेंगे तो हमारा 11 आएगा। और हमें y का मान ज्ञात करना था, इसलिए हम 8 को उस साइड भेज देंगे, यानी कि ये यहाँ पे y मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 21 के बटे में डिवाइड में 8 आ गया। तो हमारा y का मान क्या आ गया, 11 बटे 8। क्यों आया, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस माइनस कट गए, हमारा 11 बटे y आंसर आ गया। अब हम y का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे। देखो हमने सबसे पहले समीकरण 1 लिया है, उसके बाद हमने समीकरण 2 y का मान समीकरण 2 में पुट किया है। अब हम क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। समीकरण 3 ये रहा, इसमें हम किसको पुट करेंगे, y का मान। तो
तो हम y का जैसे इसमें पुट करेंगे तो हमारा x का मान पूरे तरीके से निकल आएगा। तो आओ हम करते हैं। तो आओ हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं और हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने समीकरण 3 ले लिया है और इसके जगह हम y की जगह हम y का मान रख देंगे और हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमने y की जगह x का मान रख दिया है। x का मान हमारा 11/8 था, हमने रख दिया है। अब हमारे इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 11/8 में होगी। तो जब इसकी 11/8 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 22/8। क्यों आएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 11 में हुई तो 22 और 8 का 8। यहाँ पे 7 का 7, अब बटे में कुछ भी नहीं था, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं था, यानी कि 1। तो हमने मान लिया कि इसके नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम एलसीएम ले लेंगे। और जब हम इन दोनों की एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8। जब हमने इसकी एलसीएम ली थी 8, जब हमारा एलसीएम आया था 8, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर में कितनी होगी, कितने से होगी, 8 से होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 के टेबल में जो हमारा एलसीएम आया था 8, वो कितनी बार में आता है, 8 बार में, 8 बार में। इसीलिए हमारी 7 से मल्टीप्लाई 8 में होगी। तो कितना आएगा, 56, यानी कि 56, और माइनस का माइनस, और 8 के पारे में 8, यानी कि जो हमारा एलसीएम आया था एक ही बार में ही आता है। तो ऊपर मल्टीप्लाई कितने में होगा, एक बार में। तो 22 1 जा 22, यानी 22 1 जा 22। तो यहाँ पे हमने इसका सॉल्व कर दिया है। 56 माइनस 22 बटे 8। अब बटे के नीचे 2 के नीचे 2 का 2, सेम का सेम। यहाँ देखिए हम इन दोनों में माइनस कर लिए हैं, क्योंकि ये है हमारा प्लस का, ये है माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब इन दोनों में माइनस होगा तो क्या आएगा, 34 बटे नीचे 8 है, तो बटे के नीचे हमने भी 8 लिख दिया है, और 2 का 2। और यहाँ पे देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, कि नहीं हम 1 मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 के नीचे 1 मान लिए। तो जैसे हम इसको 1 माने, अब हमें x का मान ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को यहाँ पे डिवाइड में है तो हम इसको गुना में कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, जो हमारी नीचे की संख्या होगी ऊपर चली जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। तो सेम का सेम लिख देंगे, और ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जो हमारा 2 ऊपर था अब ये नीचे हो गया, और जो हमारा 1 नीचे था वो क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ओवरऑल हमने प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल किया, तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 की पहचान दी, यानी कि समीकरण 1 माना और समीकरण 2 माना, और फिर हमने समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से लिया। फिर हमने इस समीकरण 1 से हमें x का मान ज्ञात किया, और x का मान ज्ञात करते ही हमने समीकरण 3 मान लिया। उसके बाद हमने जो हमें x का मान ज्ञात किए थे, हम क्या किए, x का मान हम समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि हमने x का मान समीकरण 2 में रख दिया, यानी समीकरण 2 ये रहा, इसमें रखकर हमने y का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ देखिए y का मान हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमने y का मान को समीकरण 3 में रख दिया, और हमने यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ देखिए